एक खूंखार बाघ समुद्र में कूद गया शिकार की तलाश में। किनारे खड़ा एक आदमी ये देखकर हंस पड़ा, लेकिन तभी बाघ ने एक चक्कर लगाया और सीधा उसी की तरफ तैरने लगा। अब उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई और वो जल्दी जल्दी लाइफ बोट में कूद गया। बाघ भी नाव पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिसलन वाली सतह के कारण कुछ कर नहीं पाया। आदमी को नाव में एक कुल्हाड़ी मिली। ये सही मौका था बाघ से छुटकारा पाने का। उसने जोर से चिल्लाया जैसे खुद को हिम्मत दे रहा हो, लेकिन बाघ की आंखों में देखकर उसका दिल पसीज गया। बाघ की कराहती आवाज ने उसे झकझोर दिया। वो पूरी रात नाव पर बैठा रहा, सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला लिया। एक लकड़ी की बेड़ा बनाकर उसे पानी में उतारा, फिर एक प्लैंक नीचे फेंका जिससे बाघ नाव पर आ सके। पर जैसे ही बाघ चढ़ने लगा, वो खुद तुरंत बेड़े पर छलांग मार गया। अगली सुबह जब बाघ आराम कर रहा था, उसने नाव से सारा खाना और पानी बेड़े पर शिफ्ट कर लिया। तभी एक बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई। उसने झट से उसे खींच लिया और कुल्हाड़ी से मार दिया। जैसे ही मछली की जान गई, वो फूट फूट कर रोने लगा। ये उसका पहला शिकार था। भगवान से माफी मांगकर उसने मछली बाघ को खिला दी। रात होते होते समुद्र में हजारों चमकते जेलीफिश नजर आने लगे। वो इस नजारे में खो गया था। तभी एक व्हेल समुद्र से बाहर निकली और उसकी नाव पलट गई। सारा खाना पानी समंदर में बह गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। बाघ की तरफ देखा, वो फिर से खतरनाक लग रहा था। तभी एक उड़ती मछली उसके मुंह पर आ गिरी। उसने फौरन मछली बाघ को दे दी। लेकिन ये तो शुरुआत थी। सैकड़ों उड़ती मछलियां उनकी तरफ आने लगी। अब दोनों इंसान और बाघ खाने की चीजें इकट्ठा करने लगे। बाघ ने एक बड़ी मछली पकड़ी। वो जानता था ये पावर बैलेंस तय करने का वक्त है। उसने डंडा उठाया और बाघ के सामने खड़ा हो गया। उसकी धमकी से बाघ पीछे हट गया, पर जब उसने मछली ले ली तो बाघ की आंखों में नाराजगी थी। फिर भी वो चुपचाप उड़ती मछली खाने लगा। मछली को साफ करके उसने पहली बार मांस खाया। 20 साल के वेजिटेरियन ने नॉन वेज का स्वाद चखा। उसे अब एहसास हुआ कि इस समंदर में जिंदा रहने के लिए बाघ को पूरी तरह काबू में करना होगा। वो डंडा लेकर बाघ के पास पहुंचा। बाघ कांप रहा था, लेकिन उसने उसे एक मछली दी, संकेत कि वह दुश्मन नहीं है। फिर एक और मछली फेंकी। धीरे धीरे बाघ को फान के हिस्से तक ले गया और आखिरकार उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हुई। बेड़े पर छांव लगाई, डायरी लिखी, बारिश में पानी इकट्ठा किया, शार्क को दूर भगाया और कभी कभी बाघ को म्यूजिक भी सुनाया। एक बार डॉल्फिन का झुंड उनके पास आया। दूर एक जहाज दिखा। उसने तुरंत सिग्नल गन चलाई, लेकिन जहाज ने उन्हें नहीं देखा। अब दोनों एक दूसरे के साथी बन गए थे, जैसे सालों पुराने दोस्त। लेकिन मौसम ने करवट ली। भयंकर तूफान आया। उसकी डायरी उड़ गई। बाघ डरा हुआ था और बिजली की गड़गड़ाहट ने उसकी हालत खराब कर दी। वो ऊपर देखकर चीखा, मैंने अपना परिवार खो दिया। I've lost everything. I surrender. What more do you want? एक और बड़ी लहर ने उसे समंदर में फेंक दिया। जब वो लौटा, बाघ कांप रहा था। वो जल्दी फैन की मरम्मत में जुट गया ताकि बाघ को थोड़ी राहत मिल सके। फिर एक दिन समंदर शांत हो गया। बाघ अब बहुत कमजोर हो चुका था। उसने बाघ को गोद में रख लिया। अब ये दोनों एक दूसरे के परिवार जैसे थे, लेकिन खाना पानी खत्म हो चुका था। अब मौत ही एकमात्र विकल्प लग रहा था। पर जब उसकी आंख खुली, उसने खुद को एक द्वीप पर पाया। वहाँ की लताएं खाने लायक थीं, स्वाद भी ठीक था, पानी भी मीठा था, बाघ भी खाने में मस्त था। सब कुछ जन्नत जैसा लग रहा था। पर शाम होते होते अजीब चीजें होने लगी। जानवर भागते दिखे। बाघ भी नाव पर लौट आया। उसे समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन रात में सब क्लियर हो गया। तालाब में मरे हुए जानवर तैर रहे थे। डर ने उसे घेर लिया। फिर उसने एक पेड़ की फली खोली। अंदर एक इंसानी दांत मिला। अब शक यकीन में बदल गया। ये द्वीप कोई आम द्वीप नहीं था। शायद एक महिला की लाश की तरह बना हुआ, जिसकी जड़ें नाड़ियों जैसी और पानी तेजाब जैसा था। उसने तुरंत द्वीप छोड़ दिया और बचे हुए सामान के साथ फिर समंदर की ओर निकल पड़ा। 227 दिन समंदर में बीते और फिर वो जमीन पर लौट आया। रेत पर लेटा वो बस महसूस करता रहा। बाघ भी उतरकर जंगल की तरफ बढ़ा। एक पल को लगा कि वो मुड़कर देखेगा, लेकिन उसने एक बार भी पीछे नहीं देखा। चुपचाप जंगल में चला गया। लड़का फूट फूट कर रोया। 227 दिन साथ बिताने के बाद बिना अलविदा कहे उसका साथी चला गया। बाद में स्थानीय लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। इंश्योरेंस एजेंट्स ने जब हादसे की वजह पूछी तो उसने सारी कहानी बताई।